हरियाणा के रेवाड़ी में सम्मान की जंग लड़ती लड़कियों के बीच। जी न्यूज, पढ़ेंगी नहीं तो कैसे बढ़ेंगी बेटियां। जी न्यूज के साथ हम लगातार इस बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में स्कूल की बच्चियों का यह सत्याग्रह आज यानी कि 8वें दिन भी जारी है। अपनी मांग को लेकर कुछ स्कूली छात्राएं हैं जो 8 दिन से भूख हड़ताल पर बैठी हैं। रेवाड़ी में गोठरा टप्पा ढहीना गांव है। अनशन पर ये बच्चियां बैठी हैं और अब इनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, लेकिन ये अपनी मांग पर अड़ी है। मांग ये है कि इनके गांव में ही 11वीं और 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएं। अभी तक इस गांव में 10वीं तक का स्कूल है। लड़कियों का यह कहना है कि 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के लिए इन्हें अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और रास्ते में खड़े हुए लड़के छेड़खानी करते हैं, दुपट्टा खींचते हैं, यहां तक कि शरीर पर पानी भी डाल देते हैं, दीवारों पर लड़कियों का मोबाइल नंबर लिख देते हैं। और ऐसे में ये लड़कियां परेशान हैं। इन लड़कियों की मांग है, ये पढ़ना चाहती हैं और इसीलिए 11वीं और 12वीं क्लास इनके गांव में ही खुल जाए। लड़कियों के आंदोलन की ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज गर्मी लगातार बढ़ रही है, आप भी गर्मी से परेशान हैं, लेकिन ये बच्चियां 8 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। हालांकि गर्मी ज्यादा होने की वजह से लड़कियों की तबीयत भी खराब हो रही है। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा है, लेकिन बेहतर शिक्षा के लिए, सम्मान की जंग के लिए ये बच्चियां अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। सरकार ने हालांकि बच्चियों की मांग मानने का भी भरोसा दे दिया है, लेकिन इन बच्चियों का कहना है कि पहले लिखित आश्वासन मिले, तब तक वो टस से मस होने नहीं वाली है। ये गुस्सा सरकार के खिलाफ है। ये लड़ाई बेटियों के सम्मान की है। ये जिद है अपने हक के लिए। सोचिए, हंसने खेलने और पढ़ने के दिनों में ये बच्चियां आंदोलन करने पर मजबूर हैं। 7 दिन से ये भूख हड़ताल पर है। इनकी मांग है कि गांव में जो स्कूल है उसे 10वीं से बढ़ाकर 12वीं तक कर दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि तब तक हमारा +2 तक स्कूल नहीं बन जाता, हम यहाँ से नहीं लेंगे। हमारी बहुत सी परेशानी है पर हमारी कोई नहीं सुनता। हमने बहुत लोगों से कह चुके हैं पर हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अब तो हम यहाँ से नहीं लेने वाले। ये हमारा आखिरी फैसला था और है। जब तक हमारा स्कूल नहीं बनेगा हम यहाँ से नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। नौबत क्यों आई कि उन लड़कियों ने एजिटेशन किया? इसलिए किया कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया, न प्रशासन ने ही ध्यान दिया। और जब हम इतनी महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं और जब लड़कियां खुद कह रही हैं कि हमारे साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसको स्कूल को पास किया जाए, इसको अपग्रेड किया जाए, मैं समझती हूँ इस पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी पूरा ध्यान देना चाहिए। हरियाणा की इन बेटियों की असली जंग स्कूल को अपग्रेड करने की नहीं, बल्कि ये लड़कियां खुद को छेड़खानी से बचाना चाहती हैं। इन छात्राओं को 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ने के लिए अपने गांव गोठरा टप्पा ढहीना से 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। रास्ता खेत से होकर गुजरता है। बीच में मनचले छेड़छाड़ करते हैं कि इनके गांव में बने सरकारी स्कूल को ही अपग्रेड कर दिया जाए ताकि इनको दूसरे गांव ना जाना पड़े। हमें ये परेशानी थी कि हम 2 किलोमीटर दूर जाते थे कमाल पढ़ने के लिए। वहाँ धूप थी, गर्मी थी, सर्दी थी, बारिश थी, उन सब से हम परेशान थे। और जो समाज के असामाजिक तत्व थे वो हमें परेशान करते थे। इसलिए हमारी ये मांग थी कि हमें अपना स्कूल अपग्रेड चाहिए। हमारे आगे बहुत सी छेड़खानियाँ हो चुकी है जो हम घर वालों से बताते हैं। घर वाले कहते हैं स्कूल छोड़ दो, हम पढ़ना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, अभी यहाँ पर बच्चियों ने बताया है कि इसके बारे में पहले कई बार FIR भी हो चुकी है, यहाँ तक कि बोला मर्डर भी हो चुकी है। यहाँ ये दूर स्कूल में जाना पड़ता है। बच्चियों के साथ इतनी गंदी हरकतें होती हैं जिसको मैं आपके कैमरे के सामने बयान करना शायद बड़ी शर्म की बात। जहाँ तक कि टीजिंग का सवाल है, हमारे पास किसी प्रकार की कोई भी कंप्लेंट अभी तक लड़कियों की तरफ से नहीं प्राप्त हुई है और न ही 100 नंबर पे और जो महिला हेल्पलाइन है 1091 उस पर भी इस प्रकार की हमें कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। बच्चों की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही है, फिर भी ये अपनी मांग पर अड़ी है। इनकी डिमांड की सूचना गवर्नमेंट तक पहुंचा दी गई है और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है और जैसे भी गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हमने उनको आश्वस्त किया है। मैं कल रोहतक में भी मैंने उन बच्चों से बोला है कि
हम जो स्कूल अपग्रेडेशन की जो सूची निकाल रहे हैं उसमें सबसे पहला नाम गोठड़ा का है। इन लड़कियों ने साफ कह दिया है कि लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही ये भूख हड़ताल खत्म करेंगी। हरियाणा के रेवाड़ी से ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन बच्चियों को लिखित आश्वासन चाहिए ताकि इन्हीं के गांव में जो 10वीं तक का स्कूल है वो 11वीं और 12वीं में अपग्रेड कर दिया जाए, ताकि इन्हें बाहर ना जाना पड़े, उन मंचनों का सामना ना करना पड़े जो फप्तियां कसते हैं, पानी डालते हैं, दुपट्टा खींचते हैं। और इसीलिए 8 दिन से भूख हड़ताल पर ये बच्चियां बैठी हैं। और ये गांव गोठड़ा टप्पा ढहीना गांव है, रेवाड़ी का है। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ पहुंच चुकी है जी न्यूज के कैमरे के साथ वहां पर। पूजा, सबसे पहले इन बच्चियों से जरा ये पूछिए कि 8 दिन पहले जिस सम्मान की जंग की शुरुआत इन बच्चियों ने की थी, 8 दिन बाद आज वो अपने आप को कहां पा रही हैं? क्या उनकी आवाज कहीं तक पहुंची है? कोई बड़ा आश्वासन उन्हें अभी तक मिला है? उनकी उम्मीद क्या है सरकार से? बिल्कुल पूर्णिमा, 8 दिन बाद की तस्वीर अगर हम जी न्यूज के कैमरे के जरिए दर्शकों को पहुंचाएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। स्कूल के बाहर की तस्वीर ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जैसी इस वक्त यहां नजर आ रही है। लड़कियां स्कूली यूनिफॉर्म में हैं लेकिन अनशन पर बैठी हैं। स्कूल के बाहर आप देखिए रस्सियों पर ग्लूकोज टंगे हैं और कुछ बच्चियां क्योंकि 8 दिन से ज्यादा से भूख हड़ताल पर अपनी जिद के साथ बैठी हैं तो यहां बीमार हैं, ग्लूकोज लगी हुई बैठी हैं, लेकिन साथ साथ ये कह रही हैं कि हम अभी भी अपनी आवाज उस सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं जो इन तस्वीरों को देखने के बावजूद कोई लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है, कोई लिखित भरोसा देने के लिए तैयार नहीं है। ये बैनर आप देख रही हैं पूर्णिमा, ये बैनर धूप और बरसात की मार से धुंधला पड़ चुका है, लेकिन इन धुंधले शब्दों में ये कहा गया है कि हम छात्र और छात्राएं संकल्प लेते हैं कि हमारा स्कूल जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम अन्न का दाना ग्रहण नहीं करेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। आप बच्चियों की हालत देखकर अंदाजा लगा सकती हैं कि 10 मई से जो बच्चियां धूप को और कल होने वाली बरसात को झेलने के बावजूद यहां खुले आसमान के नीचे बैठी हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल होगी। मेरे साथ अमृता है जो इसी स्कूल में पढ़ती हैं और 11वीं के लिए 3 किलोमीटर दूर जाती हैं। अमृता, कितना मुश्किल है यहां से 3 किलोमीटर दूर जाना और क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत दिक्कत है मैम, हम जाते हैं लेकिन रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कोई लड़के भी आते हैं और छेड़खानी भी करते हैं। हमारे यहाँ हमें सरकार ने एक आंदोलन चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये आंदोलन पूरा हुआ नहीं हुआ। बेटी बच्चा, बिल्कुल पूर्णिमा, ये तस्वीर बताती है कि ये आंदोलन अधूरा है जब तक बच्चियां स्कूल छोड़कर हड़ताल पर बैठी। बच्चियां और क्या कहना चाहती हैं, सीधा हम पूजा मक्कड़ का रुख कर लेते हैं। पूजा। बिल्कुल पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ की तस्वीर एक बार फिर दिखाती हूँ। ये ग्लूकोज लगी हुई बच्चियाँ जो हैं, इनको इस वक्त सही कहा जाए तो स्कूल के अंदर होना चाहिए, लेकिन स्कूल के अंदर जाने के हालात नहीं हैं और मजबूरन ये यहाँ पर बैठी हैं। ये शीतल हमारे साथ है जो इसी स्कूल में पढ़ती है और ये खासतौर पर कह रही है कि वो जी न्यूज़ के जरिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाना चाहती है। बोलिए शीतल। हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल 10+2 तक हो जाए। हमारी और कुछ मांग नहीं है। हम सरकार से धन दौलत तो मांग नहीं रहे, सिर्फ शिक्षा ही तो मांग रहे। क्या सरकार एक शिक्षा नहीं दे सकती हमें? क्या हम ऐसी क्या मुश्किलें आई कि आज आपको इस हालात में भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा? हमें 17 साल हो गए। 2000 में बोला गया था कि आपका स्कूल 10+2 तक कर दिया जाएगा। आज 17 साल हो चुके हैं हमें वेट करते करते, पर कोई मुद्दा नहीं आया तो हमने खुद अपना फैसला ले लिया। अब तुम्हारी हालत पहले से इतनी खराब है, तुम अभी भी जिद पर अड़ी हो? हाँ, तब तक हमारा स्कूल नहीं होगा, तब तक चाहे हमारी जान क्यों न चले जाए, पर हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। देखिए पूर्णिमा, शीतल की आवाज़ आपने सुनी। इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर बहुत सारी हैं। बच्चियाँ, कुछ जिनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है उनको एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल्स में ट्रांसफ़र किया गया है और कुछ बच्चियाँ यहाँ पर लगातार बनी हुई हैं, लेटी हुई हैं, बैठी हुई हैं, लेकिन अपनी ज़िद पर अड़ी हुई हैं। यहाँ पर इनके साथ इनके सरपंच, इनके माता पिता, गाँव के बुजुर्ग और बहुत सारे लोग जो इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं 10 मई के बाद से धीरे धीरे जुड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीर पूर्णिमा नहीं बदलती है। हमारे साथ सरपंच मौजूद हैं। सुरेश सिंह जी, ये बताइए कि आप भी इतने दिनों से इनके साथ भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या लगता है आपको सरकार अभी तक सुनवाई क्यों नहीं कर रही है? मैम, सुनवाई अब ये तो सरकार को ही पता होगा किस लिए सुनवाई नहीं करी। बाकी ऐसी कंडीशन देखने के बाद तो हर कोई सुनवाई कर लेता है। अब ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, शिक्षा मंत्री लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जब लिस्ट आएगी तो पहला नाम गोठड़ा का होगा। आपको उस आश्वासन पे भरोसा नहीं है?
मैम बिल्कुल भरोसा नहीं, क्योंकि 2 बार पहले भी ये डिक्लेयर हो चुका है कि भाई +2 कर दिया गया है, मतलब घोषणा हो चुकी है इसकी। बाकी कोई अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है उसकी। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हरियाणा के उस गांव में आता है जहां का मेल फीमेल रेशो बहुत अच्छा नहीं है। ऐसे में बच्चियों के पढ़ने के लिए हालात होने चाहिए थे, लेकिन हालात एकदम उलट है। बच्चियों के अनशन पर बैठने और भूख हड़ताल पर बैठने के हालात बने हुए हैं। एक और बच्ची हमारे साथ यहाँ पर है। क्यों आज आकर तुम्हें यहाँ हड़ताल पर बैठना पड़ा है, और क्या लगता है इतने दिनों में सरकार ने सुनवाई नहीं की, कुछ निराशा? मैम हमें वो अपनी परेशानियों को देखते हुए यहाँ पे हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। मैम जब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, मैम कोई नहीं सुन रहा है हमारी। हमने बहुत बार सभी से कह चुके पर हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमें बिल्कुल भी वो नहीं है, मतलब बिल्कुल भी वो हो के मतलब बिल्कुल भी घबरा चुके हैं। हमने वो करके अपनी परेशानियों का इस तरह से हम बैठेंगे। बिल्कुल आप पीछे भी हालात देखिए, बच्चियां एक के बाद एक बेहोश हो रही हैं, होश गंवा रही हैं। मांग है सिर्फ 11वीं और 12वीं की 2 क्लासेस बढ़ाने की, लेकिन वो मांग अगर इतने दिनों की भूख हड़ताल के बाद, अनशन के बाद और इन तस्वीरों को देखने के बाद पूरी नहीं होती पूर्णिमा, तो ये हैरान करता है। एक बार फिर से वही रेवाड़ी, एक बार फिर से एक और गाँव, और एक बार फिर से बच्चियां अनशन पर, और एक बार फिर से वही मुहिम। पूजा, बच्चियां बहुत सारी हैं। कोशिश हमारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चियों की आवाज सरकार तक, प्रशासन तक हम पहुंचा सके।